महंगाई में जकड़ी आवाम के लिए खुशखबरी। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए। तरमीमी बिल के तहत ट्रैफिक जुर्मानों और कैद की सजाओं में कमी कर दी गई। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माने की सजा कम करके 5,000 कर दी गई। नई कानून साजी में वन वे खिलाफ वर्जी की सजा जुर्माना 5,000 और कैद खत्म कर दी गई। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए ज़राअत का इजलास। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने सदारत की। इलाकाई तनाज़ात के पंजाब की ज़रई पैदावार और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात का जायज़ा लिया गया। खाद की दस्तियाबी, कीमतों, डीजल और बिजली के निरखों पर तफसीली गौर। ज़रई लागत को मुस्तहकम रखने और फूड सप्लाई चेन के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। किसानों को आलमी मंडी के उतार चढ़ाव से महफूज रखने के लिए तजावीज़ पर गौर। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली और पॉलिसी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। अरकान असम्बली का ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए पॉलिसी इक़दामात जारी रखने पर जोर। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए। तरमीमी बिल के तहत ट्रैफिक जुर्मानों और कैद की सजाओं में कमी कर दी गई। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माने की सजा कम करके 5,000 कर दी गई। नई कानून साजी में वन वे खिलाफ वर्जी की सजा जुर्माना 5,000 और कैद खत्म कर दी गई। अल्लाह ने जो हमें इज्जत दी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो जवाब दिया, और वो रफ़ेल तैयारे जिनके बारे में फ्रांस जो उसका मैन्युफैक्चर था और दुनिया ये समझती थी कि ये रफ़ेल तैयारे जो हैं ये गिर ही नहीं सकते, अल्लाह के फजलो करम से हमारे अपने बनाए हुए तैयारों ने JF-17 थंडर से हमारे पायलट्स ने उन रफ़ेल तैयारों को गिराया। आज दुनिया में जो इज़्ज़त और मकाम अल्लाह के फजलो करम से इस मार्के हक की वजह से अल्लाह ने हमें दिया, शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात के साथ खड़ी है, और आज अगर हम एक सुपर पावर को और ईरान को एक टेबल पे बिठाने में कामयाब हो गए तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में मार्का हक की फतह की खुशी में तकरीब का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की खसूसी शिरकत। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मार्का हक में कामयाबी की वजह से दुनिया में हमें इज्जत मिली। अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाना बहुत बड़ी कामयाबी है। हम महदूद वसाइल में रहकर अपने दिफा को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बातें करने का क्या है, बातें तो कोई भी कर सकता है, और बातें करना बड़ा आसान काम होता है, या फिल्में बनाना उनके लिए आसान काम है। देखो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे फिल्में बना सकते हैं, वो गरीब जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो झूठी सच्ची बातें कर सकते हैं, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम इनकी हर धमकी को जो है ना मीम्स की नोक पे रखते हैं। तो इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका, और ये अच्छे बच्चे बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इनके लिए बेहतर है ये अच्छे बच्चे बने। अभी तो ताज़ा 1 साल की मार पड़ी है। मोदी को कुछ पैगाम देंगे आप? सुकून कर पाई, और अपने मुल्क के लिए जो है वो ढंग का काम कर। ये जो है वो कितना पिटना है पाकिस्तान से। हमें इंडिया का ख्याल आ जाता है, उसकी आवाम का। तुम्हें क्यों नहीं ख्याल आता उनका? मोदी साहब, आपने पाकिस्तान से कितनी फेंटी खानी है, कोई ढंग का काम कर ले। पानी के मामले पर जब पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी तो वो भीगी बिल्ली बन गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कहती हैं, खित्ता जंगों का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं ईरान अमरीका जंग खत्म हो। अगर भारत ने दोबारा शरारत की तो उसे फिर मार पड़ेगी। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में जश्न मार्का हक की तकरीब। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गंजफर, VC प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा की शिरकत। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की अफाद ने जदीद जंगी सलाहियतों से इंडिया को शिकस्त दी।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजफ्फर का कहना था, जंगी महाज पर भी इंडिया को शिकस्त थी और टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान ने मार्का मारा। पाकिस्तान का मल्टी डोमेन ऑपरेशन अब वॉर कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा। तकरीब में खवातीन पुलिस के दस्ते ने मार्का की खुशी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मार्का हक का एक बरस मुकम्मल होने पर अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। मार्का हक ने साबित किया कि कौम, हुकूमत और अफवाज मुत्तहिद हो तो फतह मुकद्दर बनती है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस महज फौजी कार्रवाई नहीं, हक व बातिल और कौमी इत्तेहाद का मार्का था। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना था, हमारी बरी बहरी फिजाई अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। भारत के राफेल तैयारों की तबाही ने इसे दुनिया भर में रुस्वा कर दिया। साइबर महाज हो या सिफारती महाज, मोदी हुकूमत को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। शहर में तकरीबात के इनेकाद का सिलसिला जारी। 8, 9 और 10 मई को शहर भर में मार्का हक के हवाले से रैलियां और तकरीबात होंगी। कमिश्नर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर मरियम खान का कहना था, 8 मई बरोज़ जुमा लिबर्टी चौक में मार्का हक की मरकजी तकरीब होगी। लाहौर समेत तमाम इस्लाम में मार्का हक तकरीबात को शायान शान अंदाज में मनाया जा रहा है। से 11 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में हीट वेव का खदशा। मई, जून और जुलाई में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने और मामूल से ज़्यादा बारिशें मतवक्के। PDMA ने आइंदा 3 माह के लिए मौसमी सूरत हाल बारे मुतल्लिका महकमों को मरासला भिजवा दिया। ज़िला इंतजामिया वासा रेस्क्यू 1122 और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और पेशगी इंतजाम की हिदायत। स्मोक तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। CTO का कहना था, गुज़श्ता 1 हफ्ते से हमने स्मोक के हवाले से सख्त क्रैकडाउन किया। रेत से भरी ट्रॉलियों को रोका गया। आप जो गाड़ियां पकड़ते हैं उनका क्या करते हैं? अदालत का इस्तिफसार। संगीन ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों को कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के पीछे पड़े हैं। हमें स्मोक को अभी से कंट्रोल करना होगा, अदालत के रिमार्क्स। अरबों के फंड्स लगाने के बावजूद सीवरेज लाइनें टूटने का खतरा बरकरार। मॉनसून करीब। शहर की 7 मरकजी सीवरेज लाइनें ताहाल बोसीदा हालत में हैं। शाहदरा, राजगढ़, सब्जाजार, मुस्लिम टाउन, इचला और दीगर इलाकों में मंसूबा मुकम्मल न हो सका। वासा इंतजामिया का कहना था कि मरहलावार बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का इजलास। डायरेक्टर जनरल PSPA अब्दुल्ला नैयर की अथॉरिटी के मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग। अथॉरिटी का अरासी के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग बदतरीज मसनूई जहानत पर मुंतकिल करने का फैसला। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर अरासी के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। DG PDMA पंजाब उमर जावेद समेत कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत। दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए स्कीम्स का जायजा और मंजूरी दी गई। दरिया रावी पर हिफाजती बंद की तामीर के लिए 283 मिलियन रुपए के मंसूबे की मंजूरी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 7 नए सर्टिफिकेट कोर्सेज की मंजूरी दे दी। टेक्निकल लेबॉर्ट्रीज और ब्लड बैंकिंग के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। UHS ने आलमी मयार से हम आहंग निसाब तैयार करने के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वर्कर्स के बच्चों की एजुकेशन ग्रांट्स को रिजल्ट से मशरूत करने की पॉलिसी पर नज़रसानी का फैसला। WWF की गवर्निंग बॉडी का इजलास कल तलब। वर्कर्स वेलफेयर फंड गवर्निंग बॉडी इजलास में पॉलिसी में तरमीम का फैसला लिया जाएगा। इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात की डेटशीट जारी। 12वीं जमात के इम्तहानात 20 मई और 11वीं के 15 जून से शुरू होंगे। इम्तहानात के दौरान 26 से 31 मई तक ईद उल अज़हा की छुट्टियां होंगी। इंटर पार्ट 2 का आखिरी पेपर 12 जून और पार्ट 1 का 8 जुलाई को होगा। 10 जुलाई से 18 अगस्त तक प्रैक्टिकल इम्तहानात होंगे। आखिरकार 5 माह बाद पैक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास तलब करने का फैसला। पैक्टा की गवर्निंग बॉडी का इजलास अगले हफ्ते होगा। इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में निसाब में तब्दीली का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। जिला लाहौर में EST से SST की प्रमोशन के ऑर्डर्स ताखीर का शिकार। 25 अप्रैल को इजलास मुनक्किद होने के बावजूद प्रमोशन ऑर्डर्स जारी न हुए। प्रमोशन और एडजस्टमेंट पर से पाबंदी आइंदा हफ्ते उठाए जाने का इम्कान। असातिज़ा ने पाबंदी उठने से कबल प्रमोशन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालिबा कर दिया। DO सेकेंडरी मोहम्मद आरिफ का कहना है दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद प्रमोशन ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। मुल्क भर की हाई कोर्ट्स के 21 जजेस के खिलाफ शिकायत का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने 14 मई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इजलास में हाई कोर्ट के 21 जजेस के खिलाफ शिकायत पर गौर किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सालिया नीलम और दीगर मेंबरान शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त पर समाअत अदालती हुक्म की तामील क्यों नहीं की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर की सरजनिश। अदालत का केस के तफ्तीशी ऑफिसर को बदलने और मुलजिम रजब को गिरफ्तार करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने CPO फैसलाबाद को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया।